IBN 7 हौसला है। और आइए IBN 7 पर आपको देते इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शिवसेना ने महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठने का फैसला लिया। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी निशाद शमसी का। निशाद, बड़ी खबर आपके पास। बिल्कुल, जैसे देखिए शिवसेना ने अभी ये साफ कर दिया है कि वो विपक्ष में बैठेगी। देखिए, इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरह से लगातार शिवसेना बीजेपी से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिल रहा था। इसे देखते हुए आखिरकार ये फैसला। देखो, शिवसेना का फोड़ने का काम इसका बाप ऊपर से आए तो भी नहीं हो सकता है। तो अगर कोई इससे सोचता है कि हम शिवसेना फोड़ेंगे, हम मेजोरिटी बनाएंगे, तो वो उनको भूल जाना चाहिए। ये जन्म में उनकी वो नहीं हो सकता है। इतना बोलो। स्पीकर के पद के लिए आप कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर ने जो अपील किया उसके बाद विड्रॉ कर सकती है? नहीं, उसके लिए अभी आधा पौने घंटे में उद्धव जी हमें कहेंगे, हमें बताएंगे, तुरंत आपको आके हम बताएंगे। लेकिन ऑपोजिशन में बैठने का निर्णय हो चुका है। अपोजिशन में बैठने का निर्णय हुआ है, आज से ही हम बैठेंगे। आज ही विपक्ष का नेता बिल्कुल विश्वासदर्शक ठहराव में हम सरकार के विरोध मतदान करेंगे और सरकार को विश्वास नहीं देंगे। रामदास भाई, अध्यक्ष तो स्पीकर तो किसी एक पार्टी का नहीं होता, उसके बारे में आपका क्या फैसला है? इसके एक आधा घंटे में विधानसभा का अध्यक्ष के चुनाव के बारे में आधा एक घंटे में कुछ ही वक्त में उद्धव जी हमें कहने वाले हैं निर्णय। जैसा उद्धव जी हमें निर्णय देंगे, हम आपको नहीं लगता है ग्रेसफुली होना चाहिए, क्योंकि किसी पार्टी का नहीं होता है? जो भी निर्णय लेंगे उद्धव जी, और सही निर्णय लेंगे। तो यहाँ पे शिवसेना के रामदास कदम को, जिन्होंने अब आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि शिवसेना महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठेगी। निशाद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निशाद, ये बड़ा फैसला और आज के ट्रस्ट वोट को लेकर क्या लगता है आपको? अब यहाँ पे कितना आसान है फडणवीस सरकार के लिए अपने आप को साबित करना? बिल्कुल, फडणवीस सरकार ये मांग कर जरूर चल रही है कि जिस तरह से एनसीपी लगातार उन्हें समर्थन देने की बात कर रहे हैं, और ऐसे में शिवसेना भले ही उनके साथ आए ना आए, लेकिन उनके पास जो बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए था, एनसीपी की मदद से उनको मिल रहा है। हालांकि कल खुद देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि अभी उनके पास 140 विधायकों का समर्थन है, 121 उनके खुद के विधायक हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट और दूसरी पार्टियों के विधायक मिलाकर 140 का आंकड़ा वो आसानी से छू रहे हैं। लेकिन रही बात जो कम पड़ रहा है आंकड़ा 5 लोगों का, वो भी आसानी से छू लिया जाएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये मानकर चल रही थी कि एनसीपी उनके साथ खड़ी है और ऐसे में ट्रस्ट वोट को पास करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ऐसी कहीं ना कहीं आज जो सामना था, उसमें भी इस बात को लेकर हिंट दिए गए हैं कि जिस तरह से फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, उसको छोड़कर वो एनसीपी के साथ जा रही है। और ये तक सवाल किया गया था कि जिन लोगों को आप कोसते हुए महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे, आपके प्रधानमंत्री भी उन पर सवाल खड़े कर रहे थे, ऐसे में जिन लोगों ने महाराष्ट्र को लूटा है, उनके साथ आखिर बीजेपी क्यों जाना चाहती है? क्या वो महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ समझती है या उनको ठगने के लिए पूरी साजिश रची गई थी? तो इस बात का अंदेशा था कि शिवसेना विपक्ष में जा सकती है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी की तरफ से उनको कोई भाव ना मिलना, शायद उद्धवजींनी देवेंद्र फडणवीसांना स्पष्टपणे सांगितलं की आता आमचा भाजपावरती विश्वास नाही, आता आमचा शहांच्यावरती विश्वास घालला नाही, आणि म्हणून आता तुमच्या पाठीमागे आम्ही फरफटत येणार नाही। स्वाभिमान घाण ठेवून काही नाही, लाचारी पत्करून काही नाही। शिवसेना आहे, मी शिवसेना प्रमुखांचा मुलगा आहे, आणि म्हणून जी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी जी भूमिका घेतली त्याचा आम्हा सगळ्या शिवसैनिकांना अभिमान आहे। सर हिंदी में हेलो आज शिवसेना के पक्षप्रमुख सम्माननीय उद्धवजी ठाकरे साहब, इन्होंने जो निर्णय लिया है वो भाजपा के खिलाफ विपक्ष में बैठने का निर्णय लिया है। आज जो विश्वासदर्शक ठहराव है उसके खिलाफ वोटिंग करने का, मतदान करने का निर्णय लिया है। विपक्ष का नेता भी का चुनाव आज के आज होना चाहिए, ये भी निर्णय हो लिया है, और आज से ही विपक्ष में हम बैठेंगे, ये निर्णय उद्धव जी ने लिया है। हमें उद्धव जी का अभिमान है कि कोई भी लाचारी नहीं, स्वाभिमान गिरवी रख के कुछ भी नहीं है। पिछले 1 महीने से हमने कोशिश किया भाजपा के साथ में मीटिंग लेके, चर्चा लेके भाजपा के साथ में जाके
हम महाराष्ट्र का विकास करेंगे, ये हमें आशा थी। लेकिन कल रात तक भी भाजपा की भूमिका यही थी कि पहले हमें वोटिंग कर दो, पहले विश्वास हमारे ऊपर दिखाओ, फिर हम चर्चा में बैठेंगे। तो हम लाचार नहीं है, ये भूमिका उद्धव जी ने दिखाई, हमें उद्धव जी का अभिमान है। दिल्ली में जो आपका मंत्री है इस्तीफा देगा। देखिए, आपको पता है सबको कि अनिल देसाई कसम खाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट तक गए थे। वहां से उन्होंने, उद्धव जी ने उनको फिर से वापस बुलाया, और जब तक महाराष्ट्र का निर्णय नहीं होता है तब तक हमें दिल्ली में कसम नहीं खाना है, हमें मंत्रिमंडल में नहीं जाना है। ये भूमिका उद्धव जी ने ली थी। अनिल देसाई फिर से वापस आ गए। एनडीए की भूमिका क्या है, आज तो निर्णय यहाँ पे पानी का पानी, दूध का दूध आज हो जाएगा। अब ये 2-3 घंटे में, उसके बाद में 1-2 दिन में निर्णय एनडीए का उद्धव जी अवश्य लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ये कोई पक्ष का नहीं होता है, कोई पार्टी का नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका निर्णय आधा पौना घंटे में हमें उद्धव जी देंगे। हम आपके पास तुरंत आके बोलेंगे। नहीं, बात तो उनकी वही चालू थी रात भर 1 बजे तक कि विश्वास हमारे पर दिखाओ, विश्वास दिखाओ के बाजू में मतदान कर लो, फिर हम बैठेंगे 2 दिन में। तो पिछले 1 महीने से जो बात थी वही बात रात तक चालू थी, कोई नई बात नहीं थी। हम लाचार नहीं है, स्वाभिमान गिरवी रख के शिवसेना भाजप के पीछे जाने की हमें कुछ आवश्यकता नहीं है। शिंदे साहेब, तुम्ही गटनेता आहात, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला काँग्रेसला कुठेतरी पाठिंबा द्यायचा असा विचार सध्या शिवसेनेचा सुरू आहे। नाही, त्याबाबत उद्धवजी एक अर्धा पाऊण तासामध्ये निर्णय घेतील आणि तो निर्णय आम्ही तुम्हाला देऊ। भाई बीजेपी दावा ही कर रही है कि शिवसेना के बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं। खुद सीएम फडणवीस साहब का ये दावा है। देखो, शिवसेना का फोड़ने का काम इसका बाप ऊपर से आए तो भी नहीं हो सकता है। तो अगर कोई इससे सोचता है कि हम शिवसेना फोड़ेंगे, हम मेजॉरिटी बनाएंगे, तो वो उनको भूल जाना चाहिए। ये जन्म में उनकी वो नहीं हो सकता है, इतना बोलो। स्पीकर के पद के लिए आप कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर ने जो अपील किया उसके बाद विड्रॉ कर सकती है। नहीं, उसके लिए अभी आधा पौने घंटे में उद्धव जी हमें कहेंगे, हमें बताएंगे, तुरंत आपको आके हम बताएंगे। लेकिन ऑपोजिशन में बैठने का निर्णय हो चुका है। अपोजिशन में बैठने का निर्णय हुआ है, आज से ही हम बैठेंगे। आज ही विपक्ष का नेता, बिल्कुल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पे शिवसेना ने फैसला कर लिया आखिरकार। स्वाभिमान का हवाला देते हुए यहां पे शिवसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि अब महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठेगी शिवसेना, यानी कि आज के होने वाले ट्रस्ट वोट को लेकर बीजेपी का साथ नहीं देगी, बल्कि उसके विरोध में यहां पर वोट डालेगी। ये सब बातें साफ की हैं रामदास कदम ने, शिवसेना के यहां पे नेता ने, और उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि अब यहाँ पे 1 महीने तक बातचीत चलती रही दोनों पार्टियों के बीच, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कोई तरजीह नहीं दी गई। वो किसी भी तरीके के मामले पर बात करने को राजी नहीं थी। कहा यही जा रहा था कि पहले विश्वास मत में साथ दीजिए और उसके बाद ही बात होगी। और यहाँ पे ये फैसला शिवसेना का कि अब वो विपक्ष में बैठे।